गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम एक बहुत ही एक्साइटिंग बिजनेस गेम है। अभी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तोड़ दे। नहीं, अरे अरे क्या बोल रहा है जेठिया तू? क्या सजा दी जाए जज साहब? अरे निर्जीव चीजों को कौन सजा देता है? अब तो बहुत सीरियस हो गए बाबा। मैं खाली मजाक कर रहा था। मजाक मत कर, इसे रिपेयर करवा। अभी अरे अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, कल की बात कर रहा हूँ। कल के कल इसे रिपेयर करवा दे। तो कल संडे है बापूजी। तो कल संडे है तो तू कोई काम ही नहीं करेगा? नहीं, जलेबी फाफड़ा खाकर पूरा दिन आराम ही करेगा? अरे इतना क्या है तुझे आराम करने का? नहीं, मेरा आराम की बात नहीं है बापूजी। मैं ये कह रहा था कि कल संडे है, कारीगर मिले ना मिले। तो क्या सोमवार तक ये दरवाजा ऐसे खुलता रहेगा? नहीं, एक मिनट मैं देखता हूँ जरा क्या है इसको। नहीं खुला बापूजी। ये तो बंद हो गया। हाँ क्या हो गया था इसे? लगता है नस पे नस चढ़ गई होगी। सॉरी, मजाक। अरे बापूजी, ये दरवाजा ठीक हो गया, उसकी खुशी में सेलिब्रेट करते हैं। कैसे? आपकी पसंदीदा मलाई कुल्फी खाके। वैसे जेठिया, आज ये कुल्फी लाने का मन क्यों हुआ? ऐसे ही बापूजी, थोड़ी थोड़ी गर्मी शुरू हो गई है और आपको भी पसंद है ये मलाई कुल्फी, तो ले आया। हाँ सारू करू। वैसे ये पैकिंग अच्छा है, छोटी छोटी मटुकी। बोलिए मेहता साहब। हाँ जेठालाल, चाचा जी और टप्पू मिले? अरे मिले ना, ये क्या सामने बैठ के मस्त कुल्फी खा रहे हैं। एक मिनट, क्या कहा तुमने? कुल्फी खा रहे? हाँ, कौन सी? मलाई कुल्फी। वाह जेठालाल, मुसीबत के टाइम तुम्हें मेरी याद बराबर आती है, लेकिन कुल्फी खाने के टाइम पे तुम्हें मेरी याद आती नहीं। अरे भाई, आज से मैं आपके लिए भी कुल्फी लेके आया हूँ, रुकिए मैं अभी दे जाता हूँ। अरे नहीं, क्यों? अंजलि खाने नहीं देगी इसलिए। और वैसे भी बड़ी मुश्किल से कल संडे के दिन मुझे डाइट से छुट्टी मिली है। अगर अंजलि को पता चल गया ना इस कुल्फी के बारे में, तो कल पूरा दिन मुझे डाइट वाला खाना खाना पड़ेगा। इसलिए तुम कुल्फी के मजे लो, हम मिलते हैं सोडा शॉप। ठीक है, थोड़ी देर बाद मिलते हैं सोडा पीने। कुल्फी पे सोडा पिएगा? सोडा तो बापूजी एक बहाना है, या सोडा के बहाने का सबसे मिलना हो जाता है। तो अर्ज किया है वर्षाद। अरे बरसात नहीं, इरशाद। अरे हाँ सॉरी, इशराद। अरे इशराद नहीं, इरशाद। अरे वही तो बोला भाई, इशराद। बोले मेहता साहब, क्या मर्ज कर रहे थे? अरे मर्ज नहीं जेठालाल, अर्ज किया। अरे जो भी होता है भाई, उनको बोलने था ना कविता। अरे कविता नहीं, शेर बोल रहा है वो। अरे भाई, वो दोनों एक ही है ना भाई। एक नहीं होते, अलग अलग होते। क्या अलग क्या होता है दोनों में? वो कविता होती है और शेर होता है। अच्छा, मतलब कविता लेडीज है और शेर जेंट्स है। बोलिए मेहता साहब, बोलिए आप क्या कह रहे थे? हाँ, मर्ज कीजिए। मतलब कविता और शेर मर्द करके बोलने वाले हैं? नहीं भाई, मुझे कुछ नहीं बोलना है, माफ करो। अरे यार भाई, क्या किया आपने यार? आपकी वजह से मेहता साहब रूठ गए। मेरा वजह से? जेठालाल, मैं तो लास्ट में एक सेंटेंस बोला हूँ, तुम ही कब से पोपटलाल के साथ में फालतू का आर्गुमेंट कर रहे हैं, इसीलिए मैं तो तब नाराज हो गए। अय्यर अभी शांति रखो, मेहता साहब को बोलने दो।
अगर हम तुम्हें मेरे को बोल रहे हैं। अय्यर भाई, एक 2 मिनट बोले बोले मेहता साहब बोलिए। बोलूं? हाँ बोलिए। अर्ज किया है, दोस्ती एक अनमोल रिश्ता है जहां प्यार और विश्वास बसता है। सुख दुख में जो साथ निभाए वही सच्चा दोस्त कहलाए। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। वाह 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 मेहता साहब, क्या बात बोली आपने, वेरी गुड। एक रोटी के 2 टुकड़े जब साथ खाए जाते हैं तभी दोस्ती के असली मायने समझ आते हैं। वाह 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 मेहता साहब, रोटी के 2 टुकड़े जब साथ, तो फिर तोड़ा क्यों? जेठालाल, साथ मतलब दोस्त के साथ खाए जाते हैं। अच्छा अच्छा, म्हणजे एक तुकडा इथे आणि दुसरा तुकडा त्या दोस्तच्या तोंडावर. तोंडावर नाही, तोंडात. सॉरी, हा तोंडात. वाह वाह मेहता साहब, वाह वाह वाह. टच कर गई, क्या शेर कहा है आपने, बहुत बढ़िया। ओ यारो, इसीलिए तो कहते हैं कि वंड खाओ खंड खाओ। हैं? मतलब ओ मतलब ये कि बांट के खाने से यारी में मिठास बढ़ती है। हाँ, लेकिन कुछ दोस्त ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ मुसीबत में याद करते हैं, कुल्फी खाते वक्त भूल जाते हैं। मेहता साहब, वो इसके बीच में कुल्फी कहाँ से आई? छोटी हो, कुल्फी मुझे मार रहे, मतलब कुल्फी वाला ताना मुझे मार रहे। मतलब जेठालाल, तुमने अकेले अकेले कुल्फी खाई? हमारी याद नहीं आई? प्रॉब्लम के टाइम पर तुम हम सब लोगों को साथ में लेके चलता है, और मजे के टाइम पर तुम अकेले मजे करता है, हम लोगों को भूल जाता है। गलत है, बिल्कुल गलत है। भाई, हमारे लिए भी कुल्फी लानी चाहिए थी। हाँ? अरे सच्चा दोस्त होता तो लाता ना। जेठालाल, ये तुमने गलत किया भाई। अरे गलत तो आप लोग कर रहे हैं जेठा भाई के साथ। हमें क्यों है? क्या मतलब? जेठा भाई ने पहले से ही कुल्फी मंगा के रखी है मेरे पास। आज नींबू सोडा पार्टी नहीं, कुल्फी पार्टी होगी। देखा, मेरा परम मित्र है। तो करे चीयर्स यारों के नाम। चीयर्स, चीयर्स। अब्दुल तो नहीं लिया कि नहीं? हाँ। थैंक यू जेठालाल। क्या मेहता साहब, आप भी यार। वाह जेठालाल, थैंक यू सो मच, थैंक यू। जबरदस्त जबरदस्त फ्लेवर है भाई, क्या बात है, मजा आ गया। वाह 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 जय दलाल, बहुत टेस्टी कुल्फी है। ओ सच में जेठा ब्रा, भाई कुल्फी खा के कलेजे विच ठंड पै गई, तो दिल खुश खुश हो गया। बस एक बात तो कहनी पड़ेगी, दिन भर के काम धाम के बाद, पूरी थकान के बाद जब हम अब्दुल की दुकान पर आते हैं तो मन टेंशन फ्री हो जाता है। दिन भर चाहे कितनी भी समस्याएं आई हो, यहाँ आते हैं ना शाम को तो ऐसा लगता है कि हर समस्या का हल मिल गया। एकदम करेक्ट। मैं क्या बोल रहा हूँ कि जिन जिन कंट्री के बीच में वॉर चल रहा है ना, उनके लीडर को यहाँ पर अब्दुल जॉब पर बुलाना चाहिए और अब्दुल के हाथ की जोड़ा पिलाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, उनको ऐसे आमने सामने बिठाना चाहिए और हंसी मजाक करना चाहिए, वॉर सब भूल जाएंगे। भगवान से एक ही प्रार्थना कि पूरी दुनिया में जहां भी युद्ध चल रहा हो वहां युद्ध विराम हो और दुनिया में शांति बनी रहे। ओ बस करो यारो, ओ बहुत लोड वाली गल्ला हो गई। अब मन को हल्का करते। ओ मैगी है ना, ओ कुल्फी खाने के बाद ना, ओ मेरी गड्डी में ना लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं। ओ वैसे भी कल संडे है। नहीं छोड़िए, आज रहने दो, बहुत लेट हो जाएगा, किसी और दिन। मेहता साहब, कल संडे है तो सुबह जलेबी फाफड़ा खाने चलते हैं। जा सकते हैं लेकिन नहीं जाना है। क्यों? भाई तुम लेट उठोगे, पता चला मैं भूखा रह गया। नहीं भाई, ये बात तो बराबर है, कल संडे है, मैं तो एकदम आराम से उठूंगा भाई। इसीलिए भाई ये आराम मेरी जिंदगी में लिखा ही नहीं है। पत्रकार हूँ ना, कल सुबह भी रिपोर्टिंग के लिए जाना है मुझे। हाँ भाई, एक पत्रकार की जिंदगी में क्या संडे क्या छुट्टी, हर रोज काम करना पड़ता। लेकिन कुछ भी बोलो, संडे का मजा कुछ और ही है। सैटरडे से ही मन खुश रहने लगता है कि अगले दिन छुट्टी है। लेकिन मेहता साहब,
हम जॉब करने वालों को संडे की छुट्टी के लिए 6 दिन का वेट करना पड़ता है, लेकिन बिजनेस करने वालों का क्या है, जब चाहो तब संडे बना सकते हैं। अरे ऐसी बात नहीं है यार भाई, ये सब कहने सुनने वाली बात है। बाकी बिजनेस वाले तो कभी कभी संडे को भी संडे नहीं मना सकते, क्यों छोटी? ओ बिल्कुल सही गल कही है जेठा भरा। ओ यार भरा, ये जरूरी नहीं है कि बिजनेस करने वाले का हर संडे फंडे हो। गल करते हैं। चलो भाई चले फिर। अरे क्यों इतना जल्दी? कल सुबह कहीं जाने का प्लान है क्या? संडे का प्लान हम सोचे या ना सोचे, डिसाइड तो बीवियां ही करती हैं। एकदम करंट का मैदा था आपने। चलिए दोस्तों, आप लोग कल का संडे मनाइएगा, मुझे तो रिपोर्टिंग के लिए निकलना है कल सुबह। मैं भी चल रहा हूँ। चलो चलो भाई चलो चलो। सब चलते ही है ना? हाँ, बिल्कुल। अरे ये क्या, बापूजी अभी तक जाग रहे हैं? बापूजी अभी तक सोए नहीं आप? ये क्या, बापूजी रो रहे हैं कि? आप रो क्यों रहे हो? तेरी वजह से। क्या कुछ भी बोल रहा है? मैं रो नहीं रहा हूँ। बापूजी साफ साफ दिख रहा है आप रो रहे हैं। अरे ये आंसू नहीं है, गुलाब जल है। लगता है आज भी आंखों में गुलाब जल डाला है। बापूजी आज गुलाब जल थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? पापा, दादाजी ने गुलाब जल नहीं डाला है। दादाजी पानी। गुलाब जल नहीं डाला है मतलब बापूजी रो रहे हैं? हाँ, क्या हुआ बापूजी, अब रो क्यों रहे? क्या किया तूने? पापा मैंने कुछ नहीं किया है। तो बापूजी रो क्यों रहे? जेठिया, पप्पू ने कुछ नहीं किया। अरे तो आप रो क्यों रहे बापूजी, क्या हुआ क्या? पापा, कोई मनु काका का फोन आया था। मनु काका, वो आपके गांव के दोस्त? क्यों क्यों फोन किया उन्होंने आपको? आपको फिर से धोखा देके आपका विश्वासघात कर रहे हैं? अरे आपको जैसे पता चला बापूजी कि उनका फोन है तो आपने फोन काट क्यों नहीं दिया? मैं फोन काटने वाला था जेठिया, लेकिन हेलो। हेलो, हाँ बोलो। कैसे हो मेरे दोस्त? कौन? मैं बोल रहा हूँ चंपू। मनु, तू? इतने सालों बाद बात कर रहे हैं, फिर भी तूने मेरी आवाज पहचान ली? तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे फोन करने की? थोड़ा प्यार से तो बात कर, अब तो नाराजगी छोड़ दे। कभी नहीं। सालों पहले तूने जो मेरे साथ किया था ना, वो शायद तू भूल गया होगा, लेकिन मैं नहीं। मुझे तुझसे कोई बात करनी ही नहीं है, मैं फोन रख रहा हूँ। चंपू फोन मत रख, बड़ी मुश्किल से तेरा नंबर ढूंढा है, बात कर ले। बस एक बार मेरी बात सुन ले। मुझे मालूम है कि इतने सालों से तू मुझसे क्यों नाराज है। 30 साल पहले जब तू, भाभी और जेठिया समेत शिखर जी गए थे, तब तूने अपनी सोने की चेन और भाभी की सोने की बंगड़ियां मेरे पास रखवाई थी, भरोसा करके। हाँ, और मैं जब वापस आया तब तूने मुझसे क्या कहा कि वो चेन और बंगड़ी तुझसे कहीं खो गई है। लेकिन सिर्फ हम दोनों ही जानते हैं कि वो सच नहीं था। सच तो ये था कि वो दोनों चीजें बेचकर तू पैसे खा गया था। लालच आ गया था तेरे मन में। मैंने तुझ पे विश्वास रख के वो दोनों चीजें तेरे पास रखी, और तूने क्या किया? हाँ? विश्वासघात किया मेरे साथ। चंपू शांत हो जा मेरे भाई, मेरी बात सुन ले। हाँ, तेरी बात बराबर है कि मैंने वो चीज बेची थी, लेकिन लालच में नहीं, मजबूरी में बेची थी। मजबूरी? मजबूरी? कैसी मजबूरी? मेरे बेटे को अमेरिका जाके आगे की पढ़ाई करनी थी, और मुझे
बेटे को अमेरिका भेजने के लिए पैसे की जरूरत थी, इसलिए मैं एक आदमी को मेरी जमीन बेचने वाला था, लेकिन उस आदमी ने मेरे साथ धोखा किया, मेरी जमीन भी हड़प ली और मुझे पैसे भी नहीं दिए। और फिर उदय को अमेरिका भेजने के लिए मैंने मजबूरन तेरी वही चेन और बंगड़ी बेचकर पैसे जमा किए। मुझे पता था कि तू समझ गया है मैं झूठ बोल रहा हूं, और फर्क सिर्फ इतना था कि तूने सोचा कि मैंने ये सब लालच में किया, लेकिन ये सब मैंने मजबूरी में किया। ये मेरी मजबूरी थी दोस्त, मेरी मजबूरी थी। तो ये सब तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अरे कैसे बताता तुझे, तू इतना गुस्से में था कि तूने सारे रिश्ते तोड़ दिए मुझसे। सिर्फ तूने ही नहीं, गांव वालों ने भी। फिर मैं भी गांव छोड़ के चला गया। तो इतने सालों बाद आज क्यों फोन किया तूने? यही बताने के लिए कि तेरे पैसे से मैंने उदय को अमेरिका पढ़ने भेजा था। आज वो वहां पर सेटल है और सुखी है। जो गलती मैंने उस वक्त की थी वो गलती मैं सुधारना चाहता हूँ। जो चेन और बंगड़ी मैंने बेच दी थी वो मैं वापस तो नहीं ला सकता, मगर वैसी चेन और बंगड़ी मैंने बनवाई है, वो मैं देना चाहता हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए, तू ही रख वो सब। नहीं नहीं शंभू, ऐसे मत कर। मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, इतना बड़ा बोझ लेके मैं इस दुनिया से नहीं जा सकता। मुझे तेरी माफी चाहिए, मुझे तेरी माफी चाहिए। मैं अब ज्यादा नहीं रहने वाला हूँ दुनिया में। क्या मतलब? बीमार हूं मैं, इलाज चल रहा है मेरा, पता नहीं कितने दिन बचे मेरे पास। इलाज के लिए मेरा बेटा मुझे अमेरिका लेके जा रहा है, लेकिन सच कहूं तो मुझे नहीं लगता कि मैं वापस आ पाऊंगा। मेरे परिवार में सब सुखी है, मगर मैं अंदर से बहुत दुखी हूं। इसीलिए एक बार तुझे गले लगाकर तुझसे माफी मांगना चाहता हूं दोस्त। पता नहीं अब दोबारा तुझसे मिल पाऊंगा या नहीं। ये बोझ लेके क्या मुंह दिखाऊंगा भगवान को। बस एक बार मिल ले मेरे दोस्त, एक बार। नई बनाई सोने की चेन और बंगड़ी मुझे देनी है, वो तो मैं कैसे भी भिजवा सकता हूँ, मगर बिना मिले बिना माफी में कैसे जा सकता हूँ? तो कल मुझसे मिलने आएगा ना दोस्त? कल क्यों मनु? मैं अभी तुझसे मिलना चाहता हूँ। बोल, कहाँ है तू? नहीं नहीं, अभी तो मैं सूरत में हूँ, लेकिन कल दोपहर को मुंबई से ही मेरी अमेरिका की फ्लाइट है। तो कल सुबह 8:30 बजे एयरपोर्ट के पास एक चाय की दुकान है, शंभू टी स्टॉल, वहां पर मिलेंगे। कल तुझसे मिलके मैं वहीं से एयरपोर्ट चला जाऊंगा। कल मुझे आखिरी बार मिलकर मुझे माफ कर देना। नहीं नहीं मनु, मनु देख, ऐसा मत बोल। हाँ? मैंने तुझे माफ किया, हाँ माफ किया। नहीं नहीं, ऐसे नहीं। कल तू मुझे मिलने आएगा, मुझे गले लगाएगा, तो मैं मानूंगा कि तूने सच में दिल से मुझे माफ किया है। देख देख, आना होगा, कोई बहाना नहीं चलेगा। अगर तू नहीं आया तो मैं मानूंगा कि तू अब भी नाराज है मुझसे, और फिर यही बोझ लेकर मैं अमेरिका चला जाऊंगा। दर्शकों, आप भी चंपक चाचा जी की बातें सुन के भावुक हो गए होंगे। सभी रिश्ते हमारे जन्म लेते ही बन जाते हैं, लेकिन दोस्ती का रिश्ता अनमोल होता है और बड़े नसीब से बनता है। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसा हो जाता है
कि वही दोस्त जिनके बिना हम रह नहीं सकते वो हमसे बिछड़ जाते हैं। चंपक चाचा और उनके एक जमाने के जिगरी दोस्त मनु काका के बीच भी कुछ ऐसा ही हुआ था, लेकिन अब मनु काका चंपक चाचा से मिलके अपने किए की माफी मांगना चाहते हैं। अब दोस्तों एक विशेष बात, दर्शकों, कल रामनवमी है जिसे भगवान श्री राम के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है क्योंकि उन्होंने सदैव धर्म और मर्यादा का पालन किया। भगवान श्री राम का जीवन हमें सिखाता है कि सच्चा सुख और सफलता केवल धर्म, सत्य और मर्यादा के मार्ग पर चलकर ही मिलता है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी टीम की तरफ से आप सभी को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं और मैं भगवान श्री राम से प्रार्थना करता हूं कि वो आपको सुख संपत्ति, अच्छा स्वास्थ्य और दीर्घ आयु प्रदान करें। अब दोस्तों, क्या चंपक चाचा मनु काका से मिलने जा सकेंगे? तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। वो काका भी कमाल है, ये सब बातें उन्होंने तभी क्यों नहीं बताई? वही तो, ये सब बातें उसने मुझे तभी बता दी होती तो हमारी दोस्ती आज भी बरकरार होती। मैं जाऊंगा, कल उससे मिलने जरूर जाऊंगा। हाँ बापूजी, मैं भी आऊंगा आपके साथ। हाँ दादाजी, मैं भी आपके साथ आऊंगा। नहीं नहीं, तुम दोनों को आने की जरूरत नहीं है। ये दो दोस्तों के बीच की बात है, मैं अकेला ही जाऊंगा। ठीक है बापूजी। शुभ रात्रि। पता है जेठा की माँ, वो मेरा जिगरी दोस्त है ना मन्नू, आज उसका फोन आया था। उसने आज मुझे बताया कि वो बहुत मजबूरी में था, इसलिए उसे वो सोने की चेन और बंगड़ी बेचनी पड़ी। वो अपने बेटे को अमेरिका भेजना चाहता था और वो सोने की चेन और बंगड़ी बेचने के अलावा उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। और उस बोझ के तले बेचारा हमेशा हमेशा के लिए गांव छोड़ के चला गया। और मैं भी बेवकूफ बिना सच्चाई जाने उससे रिश्ता तोड़ दिया। काश उसने मुझे ये सब पहले बता दिया होता तो इतने सालों तक मैं उससे नाराज न रहता। तुझे पता है, कल वो मेरे लिए सोने की चेन और तेरे लिए सोने की बंगली लेके आ रहा है। लेकिन अब तू तो है नहीं, तो वो सब मैं पप्पू की पत्नी को दे दूंगा। अच्छा सुन, तू भी मन्नू को माफ कर देना, माफ कर दे। चल अब मैं सोने जा रहा हूं। कल सुबह जल्दी मुझे अपने जिगरी दोस्त मन्नू से मिलने जाना है। शुभ रात्रि।
टपुड़ा तू जाग गया? सॉरी सॉरी बेटा, मेरा ध्यान ही नहीं रहा। मैं भी ना। नहीं नहीं दादाजी, कोई बात नहीं, लेकिन आप कितना मस्त माउथ ऑर्गन बजाते हो। तुझे पता है टपुड़ा, ये मेरे और मनु की दोस्ती की निशानी। अरे वाह, आपने इसे अभी तक संभाल के रखा है। हाँ तो इसे संभाल के तो रखूंगा ही ना। इससे मेरी और मन्नू की कितनी सारी यादें जुड़ी हुई है। तुझे पता है, मैं और मन्नू इस पे इन्हें अलग अलग धुन बजाया करते थे। मैं सोच रहा हूँ कल जब मैं मन्नू से मिलूंगा ना, मैं उसे दे दूंगा, बहुत खुश हो जाएगा। चल बेटा अभी सो जाते हैं, कल सुबह जल्दी उठ के मुझे मन्नू से मिलने जाना है। 30 साल बाद मिलूंगा मैं अपने मन्नू से। हाँ? सो जा। सो जा, सो जा। हाँ, पूरा सो जा, सो जा। गुड नाइट दादाजी। हाँ, गुड नाइट। अरे मैं तो जल्दी तैयार हो गया। कोई बात नहीं, वहां पहुंच के मनु की राह देखूंगा और उसके आते ही उसे जोर से गले लगा लूंगा। ये खुल क्यों नहीं रहा है? कल तो जेठा ने ठीक किया था। इससे क्या हो गया? खुल क्यों नहीं रहा है? जेठिया को जगाना पड़ेगा। कल उसी ने ठीक किया था, वो ठीक कर देगा। क्या मुसीबत है। जेठिया, 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 अरे जेठिया, उठ। करके वापस सो के गया। उठ जेठिया, उठ जा। जेठिया उठता है कि मारो छड़ी। कौन है? कौन है? अरे मैं हूँ तेरा बाप। बापूजी, क्या हुआ? अरे कब से तुझे उठाया, उठ क्यों नहीं रहा है? बापूजी आज रविवार है ना। अरे वो घर का दरवाजा खुल नहीं रहा है। कौन खुल नहीं रहा है? घर का दरवाजा, घर का मेन दरवाजा खुल नहीं रहा है। क्यों? अरे मुझे क्या मालूम, कल अपने आप खुल रहा था, आज खुल ही नहीं रहा है। कल अपने आप खुल रहा था। अरे जाग जा, जाग जा जेठिया। मैं जो बोल रहा हूँ वो तेरे दिमाग में उतर रहा है कि नहीं? नहीं बापूजी, सॉरी। अरे कल वो मन्नू का फोन आया था ना। हाँ, आया था। मैं पूछ नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ। कल वो मन्नू का फोन आया था ना, मुझे आज उससे मिलने जाना है ना। हाँ जाना है। हाँ तो कैसे जाऊं? घर का मेन दरवाजा खुल नहीं रहा है। दरवाजा खुलेगा नहीं तो मैं जाऊंगा कैसे? तो दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा है? अरे मुझे क्या मालूम। उठ और चल मेरे साथ और देख क्या हो गया है दरवाजे को।
चल चल जल्दी। मुझे देर हो रही है जेठिया, जल्दी चल। जल्दी चल जेठिया। अरे जल्दी चल जेठिया। अरे हाँ बापू, अरे हाँ बाबूजी, जल्दी चल तो सही। हाँ बापू जी, हाँ। ये तो नहीं खुल रहा है। इसलिए तो तुझे जगह है। क्या हो क्या गया इसको, क्यों खुल क्यों नहीं रहा है? कल तो अपने आप खुल रहा था, आज अभी खोल रहा है तो भी नहीं खुल रहा है। मुझे लगता है कल तूने ये हैंडल को जोर जोर से खटखट 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 किया ना, उसमें टूट गया। तो बाबूजी उसके बाद तो मैंने 3-4 बार ऐसे खोला बंद किया, खोला बंद किया, तो हर बार वो अच्छे से खुला, अच्छे से बंद हुआ। लेकिन अभी क्यों नहीं खुल रहा है? बाबूजी एक काम करते हो, कल वाला पैंतरा आजमाता हूँ। क्या हो गया इसको, ये खुल क्यों नहीं रहा है? छठवीं बार बोल रहा है तू, ये क्या हो गया इसे, खुल क्यों नहीं रहा है? ये सब बोलना बंद करो, खोल। तो बापूजी पता तो चले इसको तकलीफ क्या, खुल क्यों नहीं रहा है? कहाँ जा रहा है बापूजी? बापूजी जाना कैंसल? तुझे क्यों ऐसा लग रहा है मैंने जाना कैंसिल कर दिया? आप वापस अपने कमरे में आ गए ना। अरे मैं अपने कमरे में टब्बू को जगाने के लिए आया हूँ, तुझसे तो दरवाजा खुलने से रहा। दादाजी, पापा क्या हुआ? अरे बेटा वो घर का मेन दरवाजा खुल नहीं रहा है। क्यों? पता नहीं, मैंने और बापूजी ने बहुत कोशिश की लेकिन खुल ही नहीं रहा है। इसलिए बापूजी यहाँ आ गए तुझे जगाने। देख तो तुझसे खुलता है क्या? मुझे वो मन्नू से मिलने जाना है ना, मुझे देर हो रही है। हाँ अभी देखता हूँ। जल्दी दे, चल चल बेटा, चलिए, जल्दी। क्या हुआ, ये खुल क्यों नहीं रहा है? इधर मत देख, उधर देख। मैं कुछ करता हूँ। अच्छा वहाँ उसको हाँ, ऊपर से थोड़ा ऐसा करके कर कुछ थोड़ा ऊपर ने अरे वो कर रहा है, उसे करने देना भाई। थोड़ा, अरे तू थोड़ा नीचे उस अरे छोड़ना भाई, वो कर रहा है, उसे करने देना। पापा ये तो इससे भी नहीं खुला। मुड़ गया है तो। हाँ। एक काम करते हैं बापूजी। हाँ। क्या? हम तीनों मिलके जोर से दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं। हो सकता है कि हम तीनों के जोर से दरवाजा खुल जाए। हाँ हाँ एक मिनट। रेडी 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 रेडी। दम लगा के बाबूजी। हाँ, मैं ठीक हूँ। चलो एक और बार ट्राई करते हैं। हाँ चले नहीं दादाजी, अब नहीं कर सकते ट्राई। क्यों? क्यों? हैंडल टूट गया है। ये कैसा आइडिया दिया तूने? पूरा हैंडल ही हाथ में आ गया। अब मैं मनु से मिलने कैसे जाऊंगा? अब तो ये दरवाजा अंदर से खुल ही नहीं सकता है। अरे वाह। अरे वाह, अरे वाह, अरे दरवाजे का हैंडल टूट के हाथ में आ गया और तुझे मजा है? अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह।
बापूजी मेरी बात सुनिए। ये टप्पू ने अभी बोला ना कि अभी दरवाजा अंदर से खुल ही नहीं सकता है, उसके ऊपर मुझे एक आइडिया आया। तो आइडिया मुझे सूझा, इसलिए मेरे मुंह से निकला अरे वाह। क्या आइडिया? अभी ये दरवाजा जैसे टप्पू ने बोला अंदर से तो खुल ही नहीं सकता, बराबर है। बाहर से तो खुल सकता है ना। कैसे? मेहता साहब के घर पे हमारे घर की एक चाबी रहती है, तो मैं मेहता साहब को फोन करके बोलता हूँ चाबी लेके आए और बाहर से चाबी से दरवाजा खोल देंगे। अरे वाह, कर मैं उसको फोन कर। हाँ। ये कहाँ जा रहा है? बेडरूम में। फिर से सोने? नहीं मेरा मोबाइल बेडरूम में पड़ा है बापूजी। हाँ, चल। अंजलि आंखें बंद कर। क्यों? सरप्राइज। ओके। आंखें खोलो। वाओ, लव इट। एंड आई लव यू। वैसे क्या बात है, आज तो जनाब बड़े रोमांटिक मूड में है। वो तो तुम्हें देखकर ही रोमांस निकल जाता है। अच्छा, वैसे कुछ तो बात है। आज सुबह कैब बुक करके मुझे माटुंगा के फेमस साउथ इंडियन रेस्टोरेंट में इडली मसाला डोसा खिलाने ले जा रहे हैं। क्यों? मैंने सोचा कि तुम्हारे बहाने मैं भी थोड़ा बहुत खा लूंगा। ओह, ओके। मतलब ये रोमांस प्यार व्यार तो सब बहाना है, असल में तो आपको बाहर खाने जाना है। अरे अंजलि, तुम्हें साउथ इंडियन पसंद है ना? हाँ, तो इसलिए तो वहां लेके जा रहा हूँ। अगर मेरी पसंद की जगह जाना होता तो किसी छोले भटूरे की दुकान पे ले जाता। अच्छा। हाँ अंजलि, देखो रूठो मत। ये सब कुछ तो मैंने तुम्हारे लिए प्लान किया है ना, और वैसे हमें ऐसा मौका कहाँ मिलता है। कसम से? तुम्हारी कसम। ठीक है, तो आज हम पूरा दिन साथ में टाइम स्पेंड करेंगे। आपकी फेवरेट जगह पे लंच करेंगे, डबल चीज पिज्जा खाएंगे और उसके बाद कुल्फी फालूदा भी खाएंगे। नहीं अंजलि, फिर मेरी डाइट का क्या होगा? अरे आज डाइट से छुट्टी? नहीं, डाइट से छुट्टी नहीं ले सकता। राइट, ठीक है, तो फिर आप सैलेड खाइए। अरे मजाक कर रही हूँ, जो जी में आए वो खाइए, एंजॉय कीजिए, आज संडे है। एक मिनट। अरे जेठालाल, आज संडे है। हाँ पता है। तो इतनी जल्दी कैसे जाग गए? अरे जागा नहीं हूँ भाई, जगाया गया हूँ। अरे मेहता साहब ये सब बातें छोड़िए, आप एक काम कीजिए, आपके घर पे हमारे घर की चाबी पड़ी है ना, तो उससे जरा हमारे घर का दरवाजा खोल दीजिए ना प्लीज। जेठालाल, आलसी पने की हद है। मतलब खुद के घर का दरवाजा खोलने के लिए इतनी आलस? अरे भाई आलस नहीं है। तो फिर दरवाजा खोलने के लिए मुझे क्यों बुला रहे हो? वो क्या है कि हमारे घर का जो मेन दरवाजा है ना, उसका हैंडल अंदर से टूट गया है, हाथ में आ गया, तो अभी वो चाबी से बाहर से ही खुलेगा ना। हाँ तो जल्दी से दरवाजा खोल दीजिए ना प्लीज। सॉरी जेठालाल, लेकिन मैं अभी घर पे नहीं हूँ। घर पे नहीं तो कहाँ हैं आप? माटूंगा। माटूंगा क्या कर रहे हैं आप? मैं और अंजलि सुबह का नाश्ता करना है, इडली और डोसा। बाप रे, तो आपको घर आने में बहुत टाइम लग जाएगा। और जेठालाल, कोई इमरजेंसी है? हाँ, बापूजी को अपने दोस्त को मिलने 8:30 बजे पहुंचना है और ये दरवाजा खुल नहीं रहा है। जेठालाल, एक काम करो, मेरे घर की चाबी भिड़े के घर पे, तो तुम भिड़े से कहो कि वो मेरे घर पे जाए और मेरे घर से तुम्हारे घर की चाबी लेकर तुम्हारे घर पे पहुंचे, तुम्हारा दरवाजा खोल दे। ठीक है मतलब, ठीक है, थैंक यू। जल्दी भिड़े को फोन कर। अरे सुबह सुबह गोकुल धाम में नई टेंशन कहां से आ गई? चाचा जी को अपने जिगरी दोस्त मनु काका से मिलने जाना है और जेठालाल के घर का ये दरवाजा खुल नहीं रहा। ऊपर से जब जेठालाल, टप्पू और चंपक चाचा ने इस दरवाजे को खोलने की कोशिश की तो अंदर से लॉक का हैंडल बाहर आ गया। तो अब ये दरवाजा सिर्फ बाहर से खुलेगा और वो भी चाबी से ही खुलेगा। पर जेठालाल के घर की चाबी तो मेरे घर पे है और मैं और अंजलि बाहर घूमने गए और मेरे घर की चाबी भिड़े के घर पे। तो अब जेठालाल भिड़े को फोन करके मेरे घर भेजेगा और भिड़े मेरे घर से जेठालाल के घर की चाबी लेकर यहाँ आएगा और इस दरवाजे को खोलेगा। ऐसा ही लग रहा है ना आपको? दोस्तों, ये गोकुल धाम है, यहाँ कोई भी काम इतनी आसानी से नहीं होता। चाचा जी को अपने दोस्त से मिलने जाना है, लेकिन उससे पहले इस दरवाजे का खुलना बेहद जरूरी है। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इस दरवाजे के ना खुलने के पीछे का राज क्या है। तो क्या लगता है दोस्तों, क्या ये दरवाजा आसानी से खुल जाएगा? क्या चाचा जी टाइम पर अपने जिगरी दोस्त से मिलने जा पाएंगे या फिर ये दरवाजा गड़ा परिवार के नाक में दम कर देगा? दोस्तों, जो भी होगा आप लोगों के लिए हंसी और ठाकों का नया दरवाजा जरूर खुलेगा। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए।
जेठालाल, एक काम करो, मेरे घर की चाबी भिड़े के घर पे, तो तुम भिड़े से कहो कि वो मेरे घर पे जाए और मेरे घर से तुम्हारे घर की चाबी लेकर तुम्हारे घर पे पहुंचे, तुम्हारा दरवाजा खोल दे। ठीक है मतलब, ठीक है, थैंक यू। जल्दी भिड़े को फोन कर। चलो 1 मिनट। जेठालाल का फोन। ओहो, क्या बात है जेठालाल, संडे के दिन भी जल्दी उठ गए? हाँ उठ गया भाई, उठ गया। अभी देख, एक काम कर, तेरे घर पे मेहता साहब के घर की चाबी पड़ी है ना, वो चाबी से मेहता साहब का घर खोल के मेहता साहब के घर पे हमारे घर की चाबी पड़ी है, तो वो चाबी लेके हमारे घर का दरवाजा खोल देना भाई जरा। क्या? क्यों? अरे क्या क्यों मत कर, जो बोला उतना करना भाई प्लीज। नहीं कर सकता। क्यों? अरे मैं, सोनू और माधवी महालक्ष्मी आए दर्शन करने के लिए। भगवान, अरे बाप रे। क्यों, क्या हुआ? अरे वो हमारे घर का जो दरवाजा है ना, उसका हैंडल अंदर से टूट गया है, तो अभी वो बाहर से चाबी से ही खुलेगा ना। तो एक काम करो ना, रोशन भाभी के घर पे हमारे घर की चाबी है, रोशन भाभी को बोलो कि हमारे घर में जाए, मेहता साहब के घर की चाबी ले, फिर मेहता साहब के घर जाके तुम्हारे घर की चाबी लेके तुम्हारे घर का दरवाजा खोल दे। ओके ठीक है, चल ठीक है, ओके। रोशन बेटे को फोन लगा। हाँ बापू जी, हाँ। फोन आया सर माँ। अरे जेठा भाई नो फोन। गुड मॉर्निंग जेठा भाई। गुड मॉर्निंग रोशन भाभी। बोलो नहीं, सुबह सुबह कैसे याद आई? रोशन भाभी, एक छोटा सा काम है। हाँ बोलो नहीं। अब आप तो घर पे ही है ना? हाँ तो वो क्या है कि हमारा घर का जो दरवाजा है ना, मेन दरवाजा, उसका हैंडल अंदर से टूट गया है। सॉरी जेठा भाई, वो हैंडल तो मुझे रिपेयर करना नहीं आता है। नहीं, वो रिपेयर नहीं करना है, लेकिन क्या कि अभी वो दरवाजा, अभी हैंडल टूट गया तो दरवाजा बाहर से चाबी से ही खुलेगा। लेकिन जेठा भाई, आपके घर की चाबी हमारे पास तो नहीं होती है, वो तो मेहता साहब के पास होती है ना? हाँ नहीं, मेहता साहब के घर पे ही है, लेकिन अभी मेहता साहब से बात हुई, वो घर पे है नहीं। तो उन्होंने बोला कि हमारे घर की चाबी भिड़े भाई के घर पे रहती है, तो उन्होंने बोला कि भिड़े भाई को बोलो कि उनके घर से जो मेहता साहब की चाबी है वो लेके मेहता साहब का घर खोल के मेहता साहब के घर में जो हमारे घर की चाबी है वो लेके दरवाजा खोल दे। बरोबर है। हाँ, लेकिन अभी भिड़े से भी बात हुई तो वो लोग भी घर पे नहीं है, तो उसने बोला कि उनके घर की चाबी आपके घर पे रहती है ना? हाँ रहती है ना, बहुत टाइम से रहती है। हाँ तो रोशन भाभी, आप जरा वो चाबी से भिड़े भाई का घर खोल के वहाँ से मेहता साहब के घर की चाबी लेके मेहता साहब का घर खोल के मेहता साहब के घर के अंदर जो हमारे घर की चाबी है वो लेके जरा हमारे घर का दरवाजा खोल देंगे प्लीज। हाँ बरोबर, ऑफ कोर्स। रोशन भाभी, थोड़ा अर्जेंट है क्या कि बापूजी को कहीं पहुँचना है, इसलिए अगर थोड़ा सा अगर जल्दी हो जाता तो। हाँ जेठा भाई, बस 2 मिनट दीजिए। ओके, थैंक यू रोशन भाभी, थैंक यू। बैठिए बाबू। चाबी कहाँ गई? भी नहीं है। कहीं रोशन तो नहीं लेकर गया? उसे फोन करके पूछती हूँ, उसके पास होगी शायद। ओ बोल मेरी हिरनी, मेरी मोरनी, मेरी चोरनी, तेनू मेरी याद आ रही थी ना? ओए शर्माना, ओ मैनू सब पता है, वो आज संडे के दिन मैं काम से बाहर निकला हूँ तो तेनू मेरी याद आ रही है ना? नहीं। तो फिर फोन क्यों किया? ये पूछने के लिए कि तू चाबी का पूरा गुच्छा लेकर गया है। हाँ। तो सुनिए, आने में मैनू अगर देर हो गई तो तेरी नींद ना खराब हो, इसलिए मैं चाबियां ले आया। अरे मारू घेलू, उसी चाबी के गुच्छे में भिड़े भाई के घर की चाबी भी है। तो सुनिए, तो तू मैनू एक गल दस, तो तेनू करना की है पिड़ू के घर की चाबियों का? बहुत लंबी स्टोरी। तू घर पे आ, फिर बाद में बताती हूँ। हाँ? चंगा ठीक है, पर इतना तो दस दे, तो मेरी याद आ रही थी कि नहीं? नहीं। इतनी सी भी नहीं? नहीं। पता है क्यों? क्यों? क्योंकि याद तो उसकी आती है जिसे आप भूल जाओ। अरे मारो मिट्ठू घेलू, तुझे मैं कभी भूल सकती हूँ क्या? ओ क्या बात कह दी तूने, ओ मेरा दिल खुश कर देता, ओ मेरा दिन बना देता, ओ बल्ले बल्ले। चल अबे शांति रखा ने फोन मुकी दे, मैं काम खत्म करके घर पे जल्दी जल्दी आ जाना। ओके? ओए तू फिक्र ना कर, मैं यूं गया तो यूं आया। चंगा, सत श्री अकाल। जेठा भाई को फोन कर देती हूँ। अभी रोशन भाभी आएंगे, दरवाजा खोल देंगे बापूजी। रोशन भाभी का फोन?
बोले रोशन भाभी, जेठा भाई गड़बड़ ठई गई। क्या गड़बड़ हो गई? वो एक्चुअली रोशन अभी भी कुछ काम से बाहर गया ना, तो वो हमारे घर की चाबियों के साथ साथ वो भिड़े भाई के घर की चाबी भी लेकर गया है। वो वापस कब आएगा? चाचा जी उसने कहा कि उसको आते आते बहुत टाइम लग जाएगा। अरे बाप रे। सॉरी सॉरी चाचा जी। अरे नहीं, तुम क्यों सॉरी बोल रही हो? अरे क्योंकि यार रोशन घेलो अगर चाबी अपने साथ नहीं लेके जाता तो अभी तक तो आपका घर भी खुल गया होता, और आपको जहाँ जाना है वहाँ पे आप जा भी सकते थे। अब क्या करेंगे आप? आप टेंशन मत लीजिए रोशन भाभी, हम कुछ करते हैं। थैंक यू, सॉरी, थैंक यू। ओके ओके। अरे अब क्या करेंगे जेठिया? दादाजी आपके पास भी घर की एक चाबी है ना? है ना, ये रही मेरे पास है। परफेक्ट। तो अभी हम सब बालकनी में जाते हैं और जो भी हमें आते जाते हुए पहले दिखेगा उसे हम चाबी दे देंगे और बोलेंगे कि आकर बाहर से दरवाजा खोल दे। अरे यहाँ तो कोई नहीं है। संडे है ना बापूजी, संडे तो सब देर से ही उठते हैं। अरे कोई तो होगा जो जल्दी उठता होगा। बबीता जी, बबीता बेटी। एक मिनट। गुड मॉर्निंग चाचा जी, गुड मॉर्निंग जेठा जी, गुड मॉर्निंग टप्पू। गुड मॉर्निंग बबीता जी, गुड मॉर्निंग। हाँ बबीता बेटी, मुझे एक अर्जेंट काम है। बापूजी वो फोन पे बात कर रहे किसी से। हाँ तो बाद में बात कर लेगी। बबीता बेटा फोन पे बाद में बात कर लेना, मुझे एक अर्जेंट काम है। আমি তো তোকে পরে কল করছি। हाँ बोलिए चाचा जी। जरा हमारे घर का दरवाजा खोल दोगी? हमारे घर का दरवाजा खोल दोगी? मतलब? वो बबीता जी क्या है कि हमारे घर का जो मेन दरवाजा है ना, उसका हैंडल अंदर से टूट गया है। तो बापूजी ये कह रहे हैं कि चाबी से आप बाहर से हमारे घर का दरवाजा खोल दोगी। पर आपके घर की चाबी मेरे पास नहीं है। चाबी है मेरे पास, ये देखो। अच्छा तुम यहाँ नीचे आओ, मैं यहाँ से ऐसे चाबी देता हूँ, फिर हमारे घर का दरवाजा तुम खोल देना। हाँ मैं अभी आती हूँ। थैंक यू बबीता जी। अरे बापूजी, वाह टप्पू, ये बालकनी में आके चाबी देने वाला आइडिया मस्त सूझा तुझे, नहीं बापूजी? हाँ, और बबीता जी का भी कहना पड़ेगा, रविवार को ऑफिस जल्दी उठ जाते हैं। बोलो तो फिर, और तू क्या कह रहा था? रविवार को सब लोग देर से ही उठते हैं, छुट्टी होती है ना इसलिए। अरे बबीता बेटी को नीचे आने में इतना वक्त क्यों लग रहा है? अरे बापूजी अभी 1 मिनट भी नहीं हुई, आपने उनको बोला आने के लिए। 1 मिनट तो दीजिए, आ जाएंगे। वो देखिए आगे। आजा बेटा आजा। गुड मॉर्निंग बबीता। गुड मॉर्निंग कोमल भाभी। गुड मॉर्निंग कोमल आंटी। अरे गुड मॉर्निंग टप्पू। गुड मॉर्निंग जेठा भाई। गुड मॉर्निंग चाचा जी। गुड मॉर्निंग। हाँ चाचा जी दीजिए। ये लो बेटा, ये चाबी लो और जल्दी हमारे घर का दरवाजा खोल दो। अरे जेठा भाई, आपके घर की चाबी आपके पास कहाँ से आई? और कम ऑन रोशन भाभी, उनके घर की चाबी उनके घर ही होगी ना? नहीं कोमल भाभी, एक्चुअली सूट है उन्हें कि जेठा भाई का फोन आया था कि उनके घर का जो मेन डोर है ना वो अंदर से लॉक हो गया है और डोर हैंडल टूट गया है। तो मैं मेहता साहब के घर पे जाऊं, उनके घर की चाबी लूं और उनका दरवाजा बाहर से खोल दूं। लेकिन मेहता साहब तो घर पे थे ही नहीं और मेहता साहब के घर की चाबी भिड़े भाई के घर पे है और भिड़े भाई भी घर पे है नहीं। और हमेशा भिड़े भाई के घर की चाबी ना हमारे घर पे रहती है। हाँ। लेकिन प्रॉब्लम ये ठई गयो नहीं कि रोशन अभी बाहर गया है और हमारी घर के चाबी के साथ साथ ना भिड़े भाई के घर की चाबी भी लेकर गया है। ओह नो। तो अब? अरे लेकिन अभी तो चाबी है ना। बबीता बेटी जल्दी दरवाजा खोलो, मुझे जल्दी जाना है। हाँ। क्या हुआ चाचा जी? एवरीथिंग ओके? कोई इमरजेंसी है क्या? दादाजी को भी अपने जिगरी दोस्त से मिलने जाना है, 30 साल बाद मिलने वाले हैं। अगर वो टाइम पे नहीं पहुंचे तो वो मिल नहीं पाएंगे। चाचा जी ने फोन કરીને कही दो नहीं कि आप थोड़ा लेट आएंगे। हाँ। उसका नंबर नहीं है मेरे पास। चाचा जी आपके पास आपके बेस्ट फ्रेंड का नंबर नहीं है? हाँ, वो दरअसल 30 साल पहले कुछ बात को लेके हम दोनों में अनबन हो गई थी, तो 30 साल तक हमने बातचीत ही नहीं की थी। लेकिन कल अचानक 30 साल बाद उसने मुझे फोन किया। उसने मुझे बताया कि वो बहुत बीमार है और इलाज करवाने के लिए आज अमेरिका जा रहा है और उसे पता नहीं है कि वो वापस आ पाएगा या नहीं।
इसलिए आज वो मुझसे मिलना चाहता है, मुझे गले लगाकर मुझे सॉरी बोलना चाहता है। आज अगर मैं टाइम पे नहीं पहुंचा तो उसे गलतफहमी हो जाएगी कि मैं अब भी उससे नाराज हूँ, इसलिए उससे मिलना नहीं चाहता हूँ। हाँ। नहीं नहीं, मेरा वहां पहुंचना बहुत जरूरी है। पता नहीं फिर कभी मैं मनु से मिल पाऊंगा या नहीं। नो, फिर तो आपको टाइम पे पहुंचना ही पड़ेगा। हाँ। मैं अभी जाके दरवाजा खोलती हूँ। अरे यहाँ पे तो ताला लगा हुआ है। बबीता बेटा, हाँ क्या हुआ? दरवाजा क्यों नहीं खोल रही हो? चाचा जी, दरवाजे में ताला लगा हुआ है। ताला 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 ताला? हाँ, ताला लगा हुआ है। चलो चाहिए જોઈએ। हाँ हाँ। ताला कहाँ से है? मुझे क्या पता बापूजी? तो बाहर से ताला कौन लगा कर गया? अरे वो बबीता जी को कैसे पता होगा बापूजी? अरे बबीता बेटी से नहीं पूछ रहा हूँ मैं, तो अपने आप से पूछ रहा हूँ। बाहर से ताला कौन लगा कर गया? हाँ, ये तो हद हो गई बापूजी। ये तो जानबूझ के हमें परेशान करने वाली बात हो गई। दिन दहाड़े हमको हमारे ही घर में पूर के बाहर से ताला मार के कोई चला गया। अभी भिड़े को फोन करता हूँ। अरे भिड़े को फोन करके क्या फायदा? बापूजी, उसे पता तो चले सोसाइटी में क्या हो रहा है। अरे उसे बाद में पता चला ना, पहले ये पता लगा मैं बाहर कैसे जाऊंगा। बापूजी, बाहर तो ताला खोल के अब जा पाएंगे ना, और ताला तो तभी खुलेगा जब उसकी चाबी मिलेगी, और उसकी चाबी तो उसी के पास होगी जो ताला मार के गया है। पर તમે લોકો જ્યારે અંદર છે તો बाहर से ताला कौन लगा के गया? वही तो पता नहीं है ना किसने की हमारे साथ ये मस्ती। अरे जिसने भी की हो मस्ती उसे बाद में ढूंढना, पहले ये रास्ता ढूंढ के मैं बाहर कैसे जाऊं? बबीता बेटा, ताला तोड़ दे। अरे बापूजी, बबीता जी कैसे ताला तोड़ सकते हैं? हाँ चाचा जी, हमसे नहीं टूटेगा ये ताला। हाँ। अच्छा हाथी को बुला, वो तोड़ देगा। हंस तो सुबह इमरजेंसी केस के लिए बाहर गए हैं। अब ये ताला कौन तोड़ेगा? टप्पू सेना। अरे हाँ बरोबर छे। गोगी सो रहा है, मैं अभी उसे जगाती हूँ। मैं भी बेबी को उठा देती हूँ, वो लोग इसे जरूर तोड़ेंगे। हाँ ले आओ, तो लोग को पकड़ के ले आओ। भिड़े का फोन। अरे तुझे मना किया ना भिड़े को फोन करने के लिए। अरे मैंने नहीं किया, उसका फोन आया है बापूजी। अभी उसकी खबर लेता हूँ। भिड़े। हाँ जेठालाल, अरे घर का दरवाजा खुला कि नहीं? अरे कहाँ से खुलेगा? घर के बाहर किसी ने ताला मार दिया है। कहते? अरे कायते काय? आमच्या दरवाजाची कुंडीवर कुणीतरी बाहेरून ताळा मारून पळून गेलाय। म्हणजे? काय म्हणजे करता है? वो कह रहे हैं कि उनके दरवाजे पे कोई ताला लगा कर भाग गया है। नहीं, वो समझ में आ गया मुझे। मैं ये सोच रहा हूँ कि ताला लगा के भाग कौन सकता है? ये जरूर टप्पू की वजह से हुआ होगा। इसमें टप्पू कहाँ से आया भाई? वो सबके साथ मस्ती करता रहता है ना जेठालाल, तो किसी ने बदला लेने के लिए ऐसा किया होगा। तो तेरे हिसाब से तो भाई सबसे ज्यादा मस्ती टप्पू तेरे साथ करता है। इसका मतलब तूने मारा है ताला? ताला मार के भाग के मारूंगा। अरे मारूंगा तो मैं तो गया है इडली खाने। हाँ, ये कहाँ गया है? अरे मैंने बोला ना महालक्ष्मी आए दर्शन करने के लिए। हाँ तो ताला मार के भाग गया महालक्ष्मी। जेठालाल, मैं एक शिक्षक हूँ, शिक्षक। लोगों की अकल पे पड़ा हुआ अज्ञान का ताला खोलता हूँ, किसी के दरवाजे पे ताला नहीं मारता। जेठा भाई ये सच कह रहे हैं, हम गवाह है इसके लिए। गवाह? मतलब हम सुबह से मंदिर ही आए हैं, इन्होंने ताला नहीं लगाया। हाँ जेठा भाई। हाँ चाचा जी, मैं एक काम करता हूँ, अब्दुल को बोल के किसी चाबी वाले को आपके पास भेजता हूँ, वो ताला खोल देगा। अरे नहीं भाई, इतना टाइम नहीं है भिड़े। तू अब्दुल को फोन करेगा, अब्दुल ताले वाले को फोन करेगा, ताले वाला यहाँ आएगा, फिर चाबी बनाएगा, फिर दरवाजा खोलेगा, उसमें तो बहुत टाइम जाएगा। वो रोशन बेटी और कोमल बेटी गोली और गोगी को जगाने के लिए गए, वो आएंगे और ताला तोड़ देंगे। हाँ चल ठीक है, जैसी आपकी।
बेबी, गोली उठो बेटा, गोली। सोने दो ना मम्मा, सपने में मैं मस्त आमरस में डूबा हूँ। अरे तेरे लिए आमरस बना दूंगी, पर अभी उठ, जरूरी काम है। संडे को ऐसा क्या जरूरी काम है? अरे दिख रहा, जेठा भाई के घर के दरवाजे का ताला तोड़ना है। ताला तोड़ना? क्यों? क्योंकि उनके घर के बाहर किसी ने ताला लगा दिया है और अब वो खुल नहीं रहा है। चाचा जी को अपने पुराने दोस्त को मिलने अर्जेंटली जाना है। अरे बाप रे, मम्मा ये तो इमरजेंसी वाली सिचुएशन है। हाँ तो अभी ताला तोड़ना ही पड़ेगा, चलो जल्दी। डोंट वरी मम्मी, मैं उस ताले को तोड़ दूंगा। बबीता बेटा, हाँ चाचा जी। गोगी गोली आ गए? नहीं अभी तक तो नहीं आए वो लोग। ये बच्चे कब आएंगे, कब ताला तोड़ेंगे, कब मैं जाऊंगा? दादाजी आप टेंशन मत लीजिए, अभी बहुत टाइम है, आप पहुंच जाएंगे। हाँ बापूजी, आज आपको ज्यादा ही जल्दी जाग गए। अरे बबीता जी आए, गोगी गोली। हाँ आ गई, साथ में पिंको भी आया है। अरे अच्छा ले बापूजी, साथ में पिंकू भी आ गया। 2 मंगाए थे 3 आ गए। सुना मैंने। दादाजी आप चिंता मत कीजिए, हम आपको आपके दोस्त से मिला कर रहेंगे। ताला क्या, हम तो दरवाजा भी तोड़ देंगे। गोगी दिख रहा, अपने पापा के जैसे बातें मत कर, ताला तोड़ने पे कंसंट्रेट कर। हाँ पर ताला तोड़ेंगे कैसे? हथौड़े से। हाँ ले हथौड़ा ले आओ। पर हथौड़ा लाएंगे कहाँ से? क्लब हाउस के स्टोर रूम में होगा ना? लेकिन स्टोर की चाबी तो भिड़े अंकल के पास होती है और वो अपनी फैमिली के साथ बाहर गए हैं। ओ लेकिन अब्दुल भाई के पास डुप्लीकेट चाबी होगी ना? ये मैं अभी आ रहा था तो मैंने देखा कि अब्दुल भाई की दुकान बंद है, वो आए नहीं है। अरे तो अब ये ताला कैसे तोड़ेंगे? दादाजी टेंशन मत लीजिए, तोड़ा नहीं है तो कोई बात नहीं, पत्थर से टूट जाएगा। गोगी गोली पिंकू, जल्दी से गार्डन से एक बड़ा सा पत्थर लेकर आओ। हाँ चल पत्थर लेकर आता। शाबाश टप्पू शाबाश। ओए पिंकू, हाँ मिल गया पत्थर। अरे गोगी ये पत्थर नहीं ईंट है, ताला नहीं, ये टूट जाएगा। तुझे कैसे पता? देख, देखा? पत्थर ढूंढते। गुड। बराबर। तो बहुत छोटा है। पिंको, हाँ मिल गया पत्थर। क्या है? ये रहा बड़ा पत्थर। तो गोली इसे उठाकर लेके जाके ताला तोड़ना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। नहीं इजी है। आराम से आराम से, बोला था ना। दूसरा पत्थर ढूंढते हैं। करेक्ट, ढूंढ अभी। गोली मिला मिला। हाँ। ये देखो। हाँ ये परफेक्ट मीडियम साइज का पत्थर है। ला मेनू दे, और मैं उस ताले को छूंगा नहीं। चलो। अरे कौन सी नई मुसीबत आन पड़ी है? किस बेवकूफ ने जेठालाल के घर के बाहर ये ताला लगा दिया? ये ताला जेठालाल के घर के बाहर नहीं लगा है, ये चंपक चाचा और मन्नू काका के मिलने की उम्मीदों पर लगा। अब टप्पू सेना इस ताले को तोड़ने की पूरी कोशिश करेगी, लेकिन मुझे तो टेंशन हो रही है कहीं इस ताले को तोड़ने के चक्कर में नई मुसीबतों का ताले न खुल जाए। क्या लगता है ये दरवाजा और चंपक चाचा की किस्मत का ताला खुलेगा या चंपक चाचा अंदर ही फंसे रहेंगे? दोस्तों, चंपक चाचा ने मन्नू काका को फोन पे बोल दिया है कि अगर चाचा जी उनसे मिलने नहीं आए तो वो समझ जाएं कि चंपक चाचा ने उन्हें माफ नहीं किया। 30 साल पहले गलतफहमी की वजह से उनकी दोस्ती का दरवाजा बंद हो गया था, और अगर चाचा जी टाइम पर नहीं पहुंचे तो इस बार भी गलतफहमी की वजह से उनकी दोस्ती का दरवाजा बंद हो जाएगा, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। चाचा जी और मन्नू काका का मिलाप इस दरवाजे के खुलने पे निर्भर है। तो क्या लगता है
क्या ये दरवाजा खुलेगा या चंपक चाचा नीचे उतरने के लिए कोई तिगड़म लगाएंगे? दोस्तों जो भी होगा हंसी और ठाकों से भरपूर होगा। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.